अगर मैं तुमसे कहूँ रिस्पेक्ट मिलना तुम्हारा राइट नहीं, तुम्हारी डेली चॉइस का रिजल्ट है, तो शायद तुम अनकंफर्टेबल हो जाओ। बट हियर द हार्श ट्रुथ, अगर आज कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो उसके पीछे तुम्हारी ही कोई मिस्टेक्स होती है। हाँ, ये सुनना पेनफुल है, पर जब तक तुम ये हार्श ट्रुथ फेस नहीं करोगे तब तक तुम रिस्पेक्ट गेन करना तो दूर, सेल्फ रिस्पेक्ट भी लूज कर दोगे। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ होता है तो बिल्कुल गलत। आज के टाइम में 15 से 25 एज ग्रुप के मोस्टली लोग इस फेज से गुजर रहे हैं। इग्नोर्ड, अंडरवैल्यूड, डिसरिस्पेक्टेड। व्हाई? बिकॉज दुनिया तुम्हारे इंटेंशंस नहीं, तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारी प्रेजेंस पढ़ती है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 हार्श ट्रुथ्स जो तुम्हारी रिस्पेक्ट को सीक्रेटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, एक ट्रुथ इतना शॉकिंग है कि तुम वीडियो को एंड तक स्किप कर ही नहीं पाओगे। इनफैक्ट लास्ट पॉइंट तुम्हारी पूरी लाइफ का रीडिफाइन कर सकता है, क्योंकि वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी रिस्पेक्ट लो की प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो भाई मेरे दोस्त मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते, तो सिंपल जवाब, तुमने ही उन्हें ऐसा बना के रखा हुआ है। यस, यू डिड। कैसे? ये आगे खुलेगा। दिस इज द रियलिटी चेक जो तुम्हें आज सुनना ही पड़ेगा। ये सबसे पेनफुल सच्चाई है, बट ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तुम अपने आप को जितना ट्रीट करते हो दुनिया तुम्हें एग्जैक्टली उतना ही ट्रीट करेगी। इफ यू टॉक योरसेल्फ लाइक मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं यूजलेस हूँ, देन गेस व्हाट, तुम्हारी वाई भी लोगों को ये सिग्नल देती है कि तुम लो वैल्यू हो। रिस्पेक्ट एक मिरर होता है। अगर तुम खुद को इन्फेरियर समझते हो तो लोग भी ऑटोमेटिकली तुम्हें इन्फेरियर ट्रीट करते हैं। और अगर तुम्हारी आइडेंटिटी का बेस वीक हो तो लोग भी तुम्हें वैल्यू नहीं देंगे। और ये मत सोचना कि अगर तुम डेली आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल का अफर्मेशन गाते हो तो सब मैजिकली ठीक हो जाएगा। रिस्पेक्ट के लिए सिर्फ बोलना नहीं, बिहेव करना पड़ता है। ये हार्श लग सकता है बट रियलिटी है। पीपल रिस्पेक्ट साइलेंस ऑब्जर्वर, नॉट लाउड टॉकर। अगर तुम हमेशा अपनी कहानी सुनाते रहते हो बट दूसरों की लाइफ में जीरो इंटरेस्ट रखते हो तो तुम लोगों के लिए इरिटेट बन जाते हो। हर सोशल सर्कल में एक ऐसा बनता होता है जो बोलते ही रहता है और सब उसे सिर्फ टॉलरेट करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं। और सबसे बुरी बात, कभी कभी तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम ओवर टॉकिंग कर रहे हो। एक पावरफुल हैक याद रखो, स्मार्ट पीपल स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर। क्वाइट पीपल लुक कॉन्फिडेंट बिकॉज दे डोंट वेस्ट एनर्जी कन्विंसिंग, दे लेट देयर एक्शंस विन। स्मार्ट पीपल हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं और ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। इससे लोग उनकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो पर भाई मैं बोलता नहीं हूँ तब भी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वेट, अगला ट्रुथ तुम्हारा दिमाग हिला देगा। ये ट्रुथ तुम्हारी रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा खा जाता है। तुम नाइस गाय सिंड्रोम में फेज हुए हो, सबके लिए अवेलेबल, सबको इम्प्रेस करना, सबके लिए सेक्रीफाइस करना, सबकी प्रॉब्लम्स फिक्स करना, और तुम सोचते हो कि इससे लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। नो, पीपल डोंट रिस्पेक्ट पीपल प्लेजर, दे यूज देम। बिकॉज रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है जिनके पास वैल्यू होती है, नॉट उन्हें जो हर किसी के लिए डोरमेट बन जाते हैं। और यही रीजन है कि तुम जितना ज्यादा एफर्ट लगाते हो लोग तुम्हें उतना ही लाइटली लेने लगते हैं। द रूल इज सिंपल, इफ यू डोंट हैव बाउंड्रीज यू कैन नेवर हैव रिस्पेक्ट। एक पावरफुल लाइन याद रखो, सेइंग यस टू एवरीवन इज एक्चुअली सेइंग नो टू योरसेल्फ। ये एक ब्रूटल ट्रूथ है। पीपल रिस्पेक्ट पर्पसफुली पीपल, नॉट कंफ्यूज वेंडर्स। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं तो तुम्हारी लाइफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। सोचो, तुम किसी ऐसे पर्सन को रिस्पेक्ट दोगे जिनका कोई एम ही नहीं, जो बस टाइम पास करते रहे। नो, हम उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं जो अपने पर्पस को चेज करते हैं, जो डिसिप्लिन में रहते हैं, जो फोकस और एम्बिशंस के साथ जीते हैं। अगर तुम अभी भी अपनी लाइफ में स्ट्रक फील करते हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हें बस एम सेट करना नहीं सिखाया गया। बट हियर द शॉकिंग पार्ट, जब तक तुम्हारी लाइफ में डायरेक्शंस नहीं होते तुम कितनी भी अच्छी क्वालिटीज डेवलप कर लो, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बिकॉज पर्पस इज इक्वल टू पावर एंड पावर इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। और डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि 5 साल की प्लानिंग बनाओ, MBA या IIT के ड्रीम्स लिखो, बस एक छोटा सा एम भी चलेगा, बट कुछ तो होना चाहिए। आखिर में वो ट्रुथ जो तुम्हारी रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है, तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते। कभी किसी ने तुम्हारा मजाक बनाया, किसी ने तुम्हें लाइटली लिया, किसी ने तुम्हारी इंसल्ट की, और तुमने क्या किया? चुप रहे, इग्नोर किए, नर्वसली स्माइल कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने उन्हें ट्रेन कर दिया कि तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करना अलाउड है। हर बार जब तुम इनजस्टिस टॉलरेट करते हो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का एक पीस लूज कर देते हो। लोग तुम्हें उसी लिमिट तक पुश करते हैं जहाँ तक तुम अलाउ करते हो। अगर तुम बाउंड्री सेट नहीं करते तो लोग तुम्हारी दुनिया को अपने रूल से ऑपरेट करते हैं। एंड हियर द अनकंफर्टेबल ट्रुथ,
रिस्पेक्ट इज नॉट अर्नड बाय बीइंग गुड, रिस्पेक्ट इज अर्नड बाय बीइंग स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब एग्रेसिव नहीं, इगोइस्टिक नहीं। स्ट्रांग का मतलब मैं रॉन्ग टॉलरेट नहीं करूंगा। एक बार तुमने ये क्वालिटीज डेवलप कर ली, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा नाम सब ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएगा। अब तुमने ये 5 सच्चाई सुन लिया जिसके बिना तुम्हारा रिस्पेक्ट इम्पॉसिबल है। यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, यू टॉक टू मच, लिसन टू लिटल, यू ट्राई टू हार्ड टू प्लीज एवरीवन, यू हैव नो डायरेक्शन और मिशन, यू डोंट स्टैंड फॉर योरसेल्फ। इन ट्रूथ को सुनना टफ है, पर इनको एक्सेप्ट करना तुम्हारी न्यू लाइफ का फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि रिस्पेक्ट कोई गिफ्ट नहीं, रिस्पेक्ट एक आइडेंटिटी होती है जो तुम एवरीडे डिसीजन से क्रिएट करते हो। आज से तुम डिसाइड कर सकते हो लो वैल्यू मैन बनना है या हाई वैल्यू पर्सन में ट्रांसफॉर्म होना है। दिस इज योर मोमेंट, योर टर्निंग पॉइंट, योर आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।